नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सिंह लग्न की कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख कैसे देखा जाता है। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर यहां पे 5 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये सिंह लग्न की कुंडली है। पहला नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनतू, स्वमानी और स्वाभिमानी जीवन साथी मिलता है और व्यक्ति उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। दूसरा नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शनि तीसरे भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी जीवन साथी मिलता है और व्यक्ति उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। तीसरा नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शनि पंचम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पसंद का और धार्मिक, विद्वान, ज्ञानी, तेजस्वी, प्रभावशाली, बुद्धिमान, गुणवान जीवन साथी मिलता है और व्यक्ति उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। चौथा नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शनि दसम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि दसम भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और शनि दसम भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से स्व राशि को देखता है तो बहुत अच्छा फल देता है। तो फिर से कहूंगा, सप्तमाधिपति शनि दसम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति को विवाह के बाद समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पांचवा नियम, सप्तमाधिपति शनि 11वें भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, मित्र के समान जीवन साथी प्राप्त होता है और व्यक्ति उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। छठवां नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शनि दसम भाव में बैठा हो और दसम भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो अर्थात 7वें और 10वें भाव का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वमानी, स्वाभिमानी, तेजस्वी जीवन साथी मिलता है और विवाह के बाद समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होती है। 7वां नियम, सप्तमेश शनि 11वें भाव में बैठा हो और 11वें भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में बैठा हो अर्थात 7वें और 11वें भाव का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को सामाजिक, व्यवहारिक, ईमानदार, वफादार, नीतिवान और मित्र के समान जीवन साथी मिलता है यानी कि व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 8वां नियम, ठीक उसी प्रकार सिंह लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शनि धन स्थान में बैठा हो और धनाधिपति बुध सप्तम भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है यानी कि 7वें और दूसरे भाव का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को धनवान, यशवान, कीर्तिवान जीवन साथी मिलता है यानी कि उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम, भाग्याधिपति मंगल चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर रुचक योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो और ये मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देखता हो और सप्तमाधिपति शनि 7वें, 10वें या 11वें भाव में बैठा हो तो उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है।
10वां नियम, सप्तमेश शनि नवमांश कुंडली के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो भी उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, सप्तमेश शनि और कर्मेश शुक्र ये दोनों ग्रहों की युति सुख स्थान में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को धनवान, प्रतिष्ठित, सर्व सुख संपन्न जीवन साथी मिलता है और विवाह के बाद व्यक्ति उत्तम प्रकार का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। ठीक वैसे ही सप्तमेश शनि और कर्मेश शुक्र ये दोनों ग्रहों की युति तीसरे भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, उत्तम जीवन साथी मिलता है और व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त करता है। 13वां नियम, सप्तमाधिपति शनि पंचम भाव में बैठा हो और पंचमाधिपति गुरु सप्तम भाव में बैठा हो, अर्थात पांचवें और सातवें भाव का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, तेजस्वी, प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख प्राप्त होता है। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे तो सुनिए। सप्तमाधिपति शनि नवम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ शापित योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है या फिर शादी के बाद वह अपने जीवन साथी के साथ बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और आखिरकार डिवोर्स हो जाता है। दूसरा नियम, सप्तमाधिपति शनि राहु के साथ युति करके 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है या फिर विवाह के बाद जीवन साथी के साथ बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर डिवोर्स भी हो सकता है। तीसरा, सप्तमाधिपति सप्तम भाव के अंदर अगर कोई भी अशुभ योग बनता हो जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, गुरु चांडाल योग, विष योग, संघर्ष योग जैसा कोई अशुभ योग सप्तम भाव में बनता हो और शनि 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है या फिर वैवाहिक जीवन कंकास में और क्लेश में रहता है या फिर डिवोर्स हो जाता है। चौथा नियम, सातवां भाव दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया हो तो हम इसे पाप कर्तृयोग कहते हैं। अगर सप्तम भाव पाप कर्तृयोग में पीड़ित हो और सप्तमाधिपति शनि कहीं भी बैठा हो लेकिन पाप कर्तृयोग में हो तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है या फिर विवाह भंग के योग बनते हैं। आखिरी नियम, सप्तमेश शनि अस्त का हो, नीच का हो या फिर षडबल में बलहीन हो, नवमांश में नीच का हो या फिर सप्तमेश शनि पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे विवाह में विघ्न होता है या फिर विवाह भंग के योग बनते हैं। अगर मान लो हमें पता चल जाए कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर प्रथम विवाह भंग होने का योग है तो हम लोग उसे सलाह देते हैं। अगर पुरुष हो तो हम लोग उसे कहते हैं कि उसकी पहली शादी अर्क विवाह करके पहली शादी को टाल दिया जाए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह किया जाए। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में 2 बार शादी टूटने का योग है यानी कि 7वां और 9वां दोनों स्थान डैमेज हो रहे हैं तो हम सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति की 2 बार अर्क विवाह की पूजा किया जाए और फिर कुंडली मिलाप करके तीसरा विवाह किया जाए। ठीक उसी प्रकार कोई लड़की की कुंडली के अंदर प्रथम विवाह भंग का योग दिखाई देता है तो हम सलाह देते हैं कि इस लड़की का प्रथम कुंभ विवाह किया जाए और कुंभ विवाह करके अपनी पहली शादी को टाल दिया जाए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह किया जाए। अगर मान लो कोई लड़की की कुंडली के अंदर 7वां भाव और 9वां भाव दोनों डैमेज होते हो तो हम समझ जाते हैं कि इस लड़की की कुंडली के अंदर 2 शादी का सुख नहीं है तो हम सलाह देते हैं कि इस लड़की की 2 बार कुंभ विवाह की पूजा किया जाए और 2 शादियों को टाल दिया जाए और उसके बाद कुंडली मिलाप करके तीसरी शादी की जाए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।